Guys, if you do dancing, singing, debate, sports या etc extracurricular activities में हो, then you have the reservation of 20 to 30% in Indian colleges as obvious. और इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके एकेडमिक्स इतने स्ट्रांग नहीं है और आपको एक अच्छे से प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाह रहे हो बट आपके नंबर्स उस तरह के नहीं है, देन वेट फॉर अ मोमेंट, आपको बहुत सी चीज़ें पता चल रही होगी। एंड तक अगर वीडियो बने रहोगे तभी आपको पता चलेगा कौन से कॉलेज दे रहे होते, कौन से कॉलेज में ये वाला एक्स्ट्रा करिकुलर वाला फंडा चलता है और कौन से में नहीं चलता, नहीं तो फिर मैस कर दोगे और फिर मेरे को कुछ मत बोलना। तो जस्ट लेट्स जंप इनटू इट नाउ। तो मैं अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूँ। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़ इतना ज़्यादा, बट उन्होंने नेशनल खेल रखा था, उन्होंने कई चीज़ें मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में परफॉर्म कर रखा था और उसने फिर उसके बाद उन्होंने DU में एडमिशन ले लिया, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब बोलोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे ले लिया जब उनकी परसेंटेज मेरिट बेस पे नहीं थे। आज से मतलब 2019 में मैं 19 में अपना एडमिशन लिए हैं, देन ही वुड ऑल्सो टेकन ऑन द 2019। तो वहाँ पर तो मेरिट बेस था, ये CUCT वाले तो कुछ इश्यूज ही नहीं आए थे मतलब। तो इसका मेन रीज़न था दैट इज़ ऑन द स्पोर्ट्स बेस कोटा। तो स्पोर्ट्स बेस कोटा के थ्रू गए थे या फिर ECA कोटा के थ्रू गए थे। तो इससे एक परसेंटेज आपको अलग अलग कॉलेज में देखने मिलता है, ज़्यादातर कॉलेजेस में देखने मिलता है, जिससे आप जो थोड़े एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं बच्चे, उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ दैट ECA? तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ही ECA बोल देते हैं। तो आप चाहे कुछ अलग चीज़ें कर रहे हो, जस्ट लाइक जो एक बोला जाए तो आपके जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट कर रहे हो, फ्रॉम द सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, अदर थिंग्स जस्ट लाइक डिबेट हो गया, ये सब चीज़ें आपके एक सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा हो या फिर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, नॉट फ्रॉम द कोर्सेज साइड, तो इट इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। नाउ मूविंग टू इट। अब ECA की एक चीज़ हो जाती है, आप ECA कोटा हर जगह नहीं मिलता। ECA कोटा हर जगह नहीं मिलते का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक जहाँ पर मेरिट बेस आपके काम है, जस्ट लाइक आपके 10th और 12th के बेसिस पे काम हो रहे होते हैं, वहाँ पर आपको ECA का फ़ायदा मिल जाता है। बट एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स पे आपको ECA का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जस्ट लाइक JEE में कोई स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नहीं एडमिशन होता, ठीक है, अदर कॉलेजेस कर सकते हैं, बट जस्ट लाइक NIT एसेक्ट्रा ये एक पर्टिकुलर कोटा नहीं रखते कि आप ECA और एक्स्ट्रा करिकुलर है तो हम आपको स्वागत करते, ऐसा नहीं रहता। आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड रहते हैं वहाँ पर आपको ये वाला जो कोटा है या फिर जो एक्टिविटीज़ है वो काम नहीं आने वाली। आपको मेरिट बेसिस कॉलेज, मेरिट बेस कोर्सेज में ही ये फ़ायदा कर रही होंगी। हाउ डू दिस सिलेक्ट कि भाई इतने सारे स्पोर्ट्स वाले आ रहे होंगे, तो इसमें सिलेक्शन का ये इशू रहता है कि अपने हिसाब से वो पूरा देख रहे हो, तो कोई एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है कि वो किस तरह से सिलेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी कॉलेज अपने अनुसार ही देखता है। तो यहाँ पर वो करप्शन वाला फील नहीं आएगा, या फिर आ भी सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब बेस्ड रहेगा। जस्ट लाइक एक व्यक्ति ने अगर नेशनल खेला हो और दूसरे ने अगर डिस्ट्रिक्ट खेला हो तो डेफिनेटली वो दे विल प्रेफर फॉर द नेशनल वाला बंदा, ठीक है। किसी ने अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फोड़ रखा होगा, किसी ने अगर नेशनल लेवल पे, देन इंटरनेशनल को प्रेफर किया जाएगा। और ऐसे ही चीज़ें रहती हैं कि आप अगर 3 बार स्टेट खेले और यहाँ पर किसी ने 2 बार नेशनल खेला हो तो देन इस तरह से आप नेशनल की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरा मतलब एक वेटेज के हिसाब से रहेगा कि कितनी बड़े रैंक पे खेला हुआ व्यक्ति है या फिर कुछ और के लिए सिलेक्ट हुआ है या फिर डिबेट या डांसिंग या सेक्टर थिंग्स में। मेनली इसको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू देख लिया कहता है, बट इट इज़ द एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा, ठीक है। तो दो चीज़ें अलग है। स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, बट ये सब चीज़ें कि एक्स्ट्रा करिकुलर के थ्रू ही आती है। आई वुड सजेस्ट कि अपने जो भी अगर 10th 11th में तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना कैन बी द गुड वन, क्योंकि जस्ट लाइक NCC NSS ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं और ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर में आती है, मैंने पहले नहीं बताया। ये आपको एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम जस्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दैट जॉब वाले की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ये आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे के जाती है। NCC के कुछ 5 या फिर 10 जो भी नंबर्स है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और उनके सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है।
तो इट विल बेनिफिट यू कि अगर आपके एनसीसी कर रखे हो या एनएसएस कर रखे हो तो आपको थोड़ा सा जो पाथ है आपका वो आसान हो जाता है। और जो इस भी कॉलेज में आप ले रहे होते हैं एडमिशन, या फिर आप अपने करियर में जो भी ग्रोथ करना चाह रहे हो या फिर जो करियर पाथ चूज़ करना चाह रहे हो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप स्टार्टअप या फिर प्राइवेट फॉर्म में नहीं यूज़ कर रहे हो। और एज अ रिज्यूम बिल्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और ये वाली चीज़ें शायद तक रिज्यूम बिल्डिंग वगैरह आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि इतना मैच्योर नहीं हुआ, आप सिर्फ एक 18 साल के बच्चे हो जो अभी कॉलेज एडमिशन सीख कर रहा है। तो आई वुड थिंक कि हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नहीं पता होगा। बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सी चीज़ें कर रही होती है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता चल रहा होगा, जैसे जैसे वीडियोस देखते जा रहे हो मेरी वैसे वैसे आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट द इंफॉर्मेटिव कंटेंट आई एम गिविंग। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एज वेल, क्योंकि बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ यार, ऐसे नहीं उठ के आ जा रहा कि बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, बहुत ही रिसर्च करके बनाई जाती है कि कोई भी जो मेरा एक ऑडियंस है कोई भी देख रहा हो वो बेनिफिट हो, कि मेरे को सामने वो नहीं बोले तुमने गलत किया ठीक है या फिर अच्छा नहीं किया। That's it. I'll see you in the next video. Till then, see you. Have a good day. Bye bye.